अब अपने विशेष पर लौटेंगे। हमारे विशेष का आज का टॉपिक है नो पॉलिटिक्स प्लीज, क्योंकि कोरोना को लेकर सियासत का दौर भी जारी है झारखंड में। और ऐसे में तमाम तरफ से ये बातें आ रही हैं कि इस जंग को हम तभी जीत सकते हैं जब एकजुट हो जाएंगे। कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई सत्ता पक्ष नहीं, तमाम लोगों को एकजुट होकर इस जंग को जीतना है। और हमारे इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हैं रांची से, और धनबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। पहले राजेश के पास चले गए। राजेश, जिस तरह से लगातार जो नेगेटिव खबरें आ रही हैं कि आज 7 पॉजिटिव मरीज मिले, आज 5 पॉजिटिव मरीज मिले, आज इस इलाके को सील कर दिया गया, आज वहां स्क्रीनिंग हो रही है, लोग वहां भयभीत हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस दरमियान विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार की तरफ हमला किया जा रहा है, और एक तरफ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां डॉक्टर्स की टीम, नर्स, जो मेडिकल स्टाफ है, वो दिलो जान से जुटे हुए हैं मरीजों की सेवा करने में, उन्हें ठीक करने में। और रिम्स से वो जब विदा हो रहे हैं तो शुक्रिया अदा कह रहे हैं कि जब वो पहली बार आए थे तो कई सवालात थे, और उन तमाम सवालातों के जवाब उन्हें मिल गए हैं, और इसलिए डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जो सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। आप जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वो आदर्श स्थिति मानी जाती है कि कोई कुछ ना कहे, राजनीति करने वाले भी घर में लॉकडाउन है तो बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि राजनीति करने वाले इस दौरान भी अपनी बातें रखते हैं। उन्हें कुछ इश्यूज मिल जाते हैं तो वो उसको लेकर सरकार पर हमलावर हो जाते हैं, या सत्ता पक्ष के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं यानी विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं पर हमला करते। ये सियासत चलती रहती है। ऐसा नहीं कि किसी ने एक तरफा कुछ बोला हो और दूसरी तरफ से कोई उसका पलटवार नहीं किया हो। तो ये आदर्श स्थिति की हम आप कल्पना जो कर रहे हैं वो ऐसी स्थिति होती नहीं। यहाँ सहयोग की सभी लोग बात कर रहे हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो सहयोग की राजेश वैसी स्थिति होती नहीं, आप कह रहे हैं, मगर ऐसी भी तो स्थिति नहीं होती कि पूरे विश्व में मेडिकल इमरजेंसी हो। पहली बार ये सब तमाम लोग देख रहे हैं, चाहे आप हो, हम हो या राजनेता हो, तमाम लोग ऐसी स्थिति पहली बार देख रहे हैं। तो ये भी पहली बार हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति करने वाले जो है वो ठीक कर रहे हैं। राजनीति करने वाले भी ठीक नहीं कर रहे। वो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक जो अपनी विचारधारा है और उसकी जो बाधाएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, वो कहीं न कहीं जीवित रहती हैं। वो उसे लेकर जीते रहते हैं, चाहे वो घरों में क्यों न बंद हो। तो सरकार जो काम कर रही है, सरकार में कुछ कमियां हो जाती है, काम करने वाले से ही गलतियां होती है, कुछ कमियां रह जाती है। तो ऐसे में विपक्ष का जो अप्रोच होता है वह सहयोग करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी आलोचना करें। सरकार को सहयोग बिल्कुल करना चाहिए। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कई स्थानों पर राशन भी बांटे हैं, ताज़ा भोजन भी कराए हैं, लेकिन सरकार की कमियों की ओर इशारा भी करते रहे। आज भी देखिए, एक विषय था महागामा की विधायक दीपिका पांडे के इशू को लेकर बीजेपी काफ़ी हमलावर है, और सीपी सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस से ही शायद राज्य में सरकार चला रही है, जबकि जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस की जो विधायक हैं उनको लॉकडाउन का या जो मानक स्थापित है उसका पालन करना चाहिए। इसलिए राजनीति तो अपनी जगह चलती ही रहती है, चूंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है। हाँ, लेकिन अभी ये जरूर है, ये अपेक्षा लोगों से जरूर की जाती है कि हर लोग, प्रत्येक लोग इस आपात स्थिति में अपना अपना बहुमूल्य और सार्थक योगदान दे। ये अपेक्षा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और लोग भी, जो आम जनता है वो भी करते हैं। इसलिए राजनीति कम से कम होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों की भी अपनी एक उत्कंठा होती है कि वो कैसे चुप रहेंगे। विपक्ष के लोग हैं, वो अगर बातें नहीं कहेंगे तो वो मीडिया में कैसे आएंगी। और कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा भी नहीं है, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है कि जब आपकी कमियों की ओर इशारा किया जाता है या आपके जो आलोचक होते हैं तो उसमें सुधार भी होता है। हो सकता है सरकार या सत्ता पक्ष के लोगों तक वो बात नहीं गई हो, क्योंकि ये एक पूरी मशीनरी होती है, और जिसमें कहीं कोई त्रुटियां है उस ओर अगर विपक्ष इशारा करता है या कोई ऐसा लोग जो आलोचना करता है तो सरकार का ध्यान उस ओर जाता है और सरकार उसको रेक्टिफाई करती है, यानी उसमें सुधार करती है। तो इसका भी असर जो है बहुत अच्छा जाता है। यानी ये भी एक सकारात्मक अप्रोच ही होता है कि कमियों को उजागर करके व्यवस्था को दुरुस्त करना। शारिफ।
जाहिर तौर पर विपक्ष का ये काम होता है, अगर सकारात्मक तौर से देखा जाए तो वो अपनी पहल करे, अपने सुझाव रखे, और सरकार अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उस पर काम नहीं कर रही है, तब विरोध करना चाहिए। हालांकि जैसा राजेश जी बता रहे हैं कि ये जो मुद्दे हैं उसको मुद्दों को गंवाना नहीं चाहती, जो भी विपक्ष में रहे, कोई भी दल विपक्ष में रहे, वो मुद्दों को गंवाना नहीं चाहती, उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है। मैं देख रहा हूं अभिषेक तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए रांची से। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, बहुत दिनों के बाद आज विशेष करते हुए मेरे मुंह पर मुस्कुराहट है, क्योंकि खबरें अच्छी आ रही हैं, लोग ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं, अपनों के बीच लौट रहे हैं, और जो मुद्दा हमने आज रखा है उस मुद्दे ने उसको बल भी दिया है। जो पॉजिटिव चीजें आ रही हैं रिम्स से या फिर हजारीबाग से जिस तरह से मरीज ठीक हुए हैं, इन तमाम जिलों से जिस तरह से खबरें आ रही हैं और तैयारियों की खबरें आ रही हैं, उसको बल दे रहा है कि पॉलिटिक्स ना करे, राजनीति ना करे। अभी राजनीति का वक्त नहीं है, क्योंकि एक ऐसा समय है जो सबने पहली बार देखा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन रहेगा, इतने दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, लोगों के पास खाने की समस्या खड़ी हो जाएगी, और कुछ लोग निकलेंगे अपने घर से बेपरवाह और लोगों की मदद करेंगे, नाम पूछे बिना दिल खोलकर मदद करेंगे। इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ नेगेटिव चीजें तो कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें भी कोरोना ने दिखा दी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ऐसे मुद्दों पर पॉलिटिक्स ना हो, साथ मिलकर इस जंग को हम जीते। पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। आपने जो बातें रखी और कही, एक तो मलेशियाई महिला सकुशल आज घर वापस लौटी, और ये बेहद अच्छी खबर, बेहद अच्छी तस्वीर आपने दर्शकों को दिखाया। जो इस वक्त में पिछले 30 दिनों से लॉकडाउन में जो हम लोगों ने देखा है, लोगों ने दर्द सहा है, तो उस बीच में ऐसी खबरें जब आती है तो लोगों को सुकून मिलता है कि बीमार जो लोग हो रहे हैं वो अच्छे होकर घर वापस लौट रहे हैं, स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। और जो कल तक गुस्से में आकर भला बुरा कह रहे थे, या चिकित्सकों को कुछ कह रहे थे, या मीडिया कर्मियों को कुछ भले बोल रहे हो, लेकिन जब वही वापस लौटते हैं तो फिर उन्हें वो जो है खुशी का इजहार करते हैं, मुस्कान के साथ वो जब विदा होते हैं, तो ये उससे बड़ा उपहार कुछ भी नहीं है उस चिकित्सक के लिए। जब उसका मरीज ठीक होके जाता है तो आप सोचिए कि उस चिकित्सक से पूछिए कि कितनी खुशी मिलती है। जबकि वो तकलीफ में होता है तो मरीज कई बार गुस्से में कुछ बोल भी देता है, तो यही आलम देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको एक अच्छी खबर जो आप दर्शकों को जरूर बताना चाहिए था, वो ये है कि कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। और सारिफ, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा। आपको ये पाक महीना चूंकि चांद दिखने के बाद जी, तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि एक तो वो महिला, मलेशियाई महिला घर वापस लौटी, और दूसरा पाक महीना शुरू हो रहा है, रमजान का कल से शुरू हो रहा है। और अच्छी बात यही है कि इस वक्त में 30 दिन गुजरने के बाद भी अगर देखें तो पूरे झारखंड में, ठीक है, रेशियो बढ़ा है, मरीजों की संख्या 57 बढ़ गई है, लेकिन अब भी वो विश्वास जो है हम सबके बीच में कायम है, और ये भरोसा कायम है कि हमारी सरकार जो काम कर रही है हमारे लिए वो बहुत अहम है, हमारे को मदद पहुंचा रही है, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जनता उसके पालन कर रही है। इक्के दुक्के अगर कुछ चीजों को छोड़ दें तो जिंदादिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमारी विश्वास जो है कोरोना के जो युद्ध है उसमें हमें विजय दिला रही है। और हम इस जंग को जीतेंगे, बखूबी जीतेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जीतेंगे। और दुनिया के सभी मुल्कों की तुलना में हम अगर जो जिजीविशा है हमारी वो बहुत बड़ी है। और देखिए, पक्ष और विपक्ष अपनी तरफ से, जैसे राजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि विपक्ष का काम है राजनीति करना, लेकिन राजनीति स्वस्थ तरीके से हो, सकारात्मक तरीके से हो तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, अगर हम कोई कमेटी बना रहे हैं, सरकार कोई कमेटी बना रही है, और उस कमेटी में अगर विपक्ष के लोगों को भी साथ में लेती है या उन विधायकों को भी शामिल करती है तो ये अच्छा होगा, ये अच्छा संदेश जाएगा। या हम उसके सुझाव को लेकर कोई काम करें तो अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पे अभी राजनीति करने का नहीं है। हम अगर उपवास करने के बजाय या हम कहीं पे धरना देने के बजाय हम सरकार को सीधे सहयोग करके अगर किसी समस्या का अगर निदान ढूंढे तो बेहतर होगा। और मुख्यमंत्री ने भी पिछले बार आपको याद होगा आह्वान किया था, प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया। एक अच्छा कदम जो इस वक्त में देखिए कि जब बहुत सारे राज्यों ने स्वतः लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी थी, तब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के उस लॉकडाउन से पहले
उन्होंने पूरे टीवी पे आने के उनका इंतजार किया, और जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई तो उसको ही अपने मुख्यमंत्री ने मान लिया और उस चीज को ये किया। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने माना कि हमारे मुखिया इस वक्त में प्रधानमंत्री और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बात कह रहे हैं अभिषेक कि जो भी केंद्र की गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की थी और उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री, तो जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम जाएंगे। अविनाश भी हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अविनाश, 4 तस्वीरें देखने को मिल रही है, इस पे आपका विश्लेषण हम चाहेंगे। 4 तस्वीरें, एक तो कोरोना का भय, कोरोना का संकट, कोरोना का डर, कोरोना खौफ, जो नाम देना है, एक ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है जो रिम्स से आ रही है कि रिम्स से आ रही है और हॉस्पिटल से आ रही है, हजारीबाग से भी आया कि लोग ठीक होकर अब घरों को लौट रहे हैं, अपनों के बीच लौट रहे हैं। तीसरी तस्वीर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अफरात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी वो दूसरों की मदद के लिए निकल रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर है। चौथी तस्वीर झारखंड के राजनेता पेश कर रहे हैं, जहां राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं, सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। किस रूप में देखते हैं आप इन चारों तस्वीरों को? पहली तस्वीर शारिफ वो भय से है, भय से जुड़ी हुई है। दूसरी जो तस्वीर है वो सुखद है। तीसरी जो तस्वीर है वो मानवता है। और चौथी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आपने उसका नाम ही पहले राजनीति दे दिया है, इसलिए इससे आगे कोई शब्द नहीं बचती है। दूसरी बात यह भी है कि इस वक्त अगर हम झारखंड में देखें और लगातार जो संख्या बढ़ रही है उसके लिहाज से भी अगर हम सोचें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ करना चाहिए, कुछ करने की अगर आवश्यकता है तो सभी को मिलकर इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस बढ़ती हुई संख्या को रोक सकते हैं। और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कर रही है, जो डॉक्टर कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो समाज सेवी हैं वो कर रहे हैं, मीडिया कर्मी कर रहे हैं, उनको सिर्फ आपको मॉरली सपोर्ट करना है। आपको और बहुत ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पर हैं तो आप घर पर रहते हुए इन तमाम ऐसे जो फाइटर्स हैं उनके समर्थन में खड़े हो सकते हैं अपने घर में बैठकर। दूसरी बात यह भी है, ये बात सही है कि अभी हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई शारिफ, जिसको लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि झारखंड में एक राजनीति की शुरुआत फिर से इस पूरे कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भी बातें हो रही हैं। ये बात सही है, आपने जिस और इशारा किया कि ये जो समय है ये बोल कर नहीं आया, इसलिए कहा भी गया है कि जो इससे मेडिकल इमरजेंसी का नाम दिया गया है। मतलब एक ऐसा समय है जो पहले से तय नहीं था, और जब जो चीज़ पहले से तय नहीं होती है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं हो सकते हैं, ये इतिहास गवाह है। और यहाँ यह भी जोड़ना जरूरी है कि अगर जिन विकसित देशों की अगर हम बात करते हैं, जो तमाम ऐसे देश हैं, किसी एक देश का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन तमाम देशों का भी आंकड़ा आप देख लें कि इस कोरोना के संक्रमण में उनकी क्या स्थिति है, उनके यहाँ मरने वालों की संख्या कितनी है, उनके यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या लाखों लाख में है। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरा देश या झारखंड की भी अगर हम बात करें तो यहाँ आपको किसी सरकार के किए जा रहे कार्यों पर सवाल उठाने, किसी विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उसे गिनवाने, या तीसरे अगर हम ये कहें कि कहीं कोई कमी रह जा रही है उसके बारे में आप कोई अलग से कोई पॉलिटिक्स करे, इसका एक समय नहीं है। सिर्फ समय है तो एकजुट रहने का समय है। आपको एकजुटता के साथ, जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि ये जो जंग है, हम शुरू से कह रहे हैं, न्यूज़ 11 लगातार कह रही है कि इस जंग को जीतना जरूरी है, और इस जंग में जितनी मुस्तैदी के साथ झारखंड के लोग खड़े हैं वैसे लोगों के लिए आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप उपवास कर रहे हैं, आपको सरकार की जहां कमियां हैं आपको उसे बताने की ज़रूरत है, ज़रूर बताना चाहिए। ये आपकी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं। आज अभी मुख्यमंत्री जी ने अब से कुछ देर पहले ये बातें कही, जब वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके खाते में जो पैसे देने की प्रक्रिया चल रही थी, आपने गौर किया होगा शारिफ, उन्होंने बहुत शालीनता से कहा कि वैसे तमाम लोग, वैसे नेता, वैसे हमारे प्रतिनिधि, हमारे मीडिया के लोग जो हमें बता रहे हैं, जो हमारी कमियों को बता रहे हैं, जी, सरकार उसे संज्ञान ले रही है। और आज अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती शारिफ
तो आज जो बदलाव किए गए हैं, दो चीजें जो आपको आज देखने को मिले, जो प्रवासी मजदूरों के लिए इस वक्त जो ऐप लॉन्च हुआ था, ऐप में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे प्रवासी मजदूरों को दिक्कतें हो रही थी। मीडिया के मार्फत, जनप्रतिनिधियों के मार्फत ये बातें सामने आई। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सत्ता पक्ष की बात करें, जेएमएम के विधायक की बात करें, सुदीप कुमार सोनू जैसे लोग जो गिरिडीह इलाके से आते हैं, माले विधायक विनोद सिंह की बात कर लें, दूसरे जो इलाके के भानु प्रताप शाही जो गढ़वा के इलाके से आते हैं वो बीजेपी से हैं। वैसे तमाम बहुत सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी विधायकों ने ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए थे सरकार के समक्ष कि कैसे ऐसे प्रवासी मजदूरों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। आज उनके खाते में 1,11,568 ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनके खाते में राशि ट्रांसफर हो गई। अविनाश, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि तमाम जो सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक के में कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर किया जाएगा। अब हम चलेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, उनके पास चलेंगे। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। राजेश जी, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमने अपने कार्यक्रम का नाम दिया है नो पॉलिटिक्स प्लीज, राजनीति ना करें। और बहुत दिनों के बाद इस विशेष को करते हुए मेरी भी मुंह में मुस्कान आई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम नेगेटिव खबरें हमारे पास आ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और चिंता वाली खबरें जो आ रही थी, मगर अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग ठीक होकर जा रहे हैं। और आज मलेशियाई मूल की जो महिला है, जो पहली पॉजिटिव मरीज थी, वो भी ठीक होकर गई है। मगर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, जो सही नहीं लगता कि ऐसे वक्त पर राजनीति होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 11 को और न्यूज 11 के एडिटर आदरणीय अरूप चटर्जी जी को, जिन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि बेवजह की राजनीति नहीं हो। और साथ ही साथ आपको मैं बधाई दूंगा कि न्यूज 11 अब ब्लॉक तक पहुंच चुका है, और आप देखिए कि हम बोकारो में बैठे हैं और आपसे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, और इसलिए पात्र हैं कि आप गांव-गांव के लोगों की बात बिल्कुल पूरे राज्य तक और पूरे देश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हौसला अफजाई की बात है, तो हम समझते हैं कि अभी समय ऐसा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं जो अभी के समय में नहीं होना चाहिए था। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी लगातार जो प्रधानमंत्री जी जो निर्देश दे रहे हैं उसका अक्षरशः पालन झारखंड में हो रहा है। पहले आपने देखा होगा कि कई राज्यों में अपने मन से मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी घोषणा की थी लॉकडाउन की, और हमने इंतजार किया था कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं उसके हिसाब से लॉकडाउन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार हम लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की वजह से लॉकडाउन टूटता है, कई बार उनके गलत बयानी से लॉकडाउन पर प्रभाव पड़ता है। अभी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं और उन्हीं के विधायक और सांसद उपवास पर बैठ करके राजनीति करते हैं इस मसले पर, तो लगता है कि राजनीति इस समय में बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा सभी विधायकों से नम्र निवेदन है कि आपको जो सुविधाएं मिली है और जिस तरह से आपको प्रवासी मजदूरों को की मदद करने की बात कही गई है, आप उसमें लगिए, आप बेवजह की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है। और देखिए, आज झारखंड के लिए बहुत शुभ दिन है कि जिस मलेशियाई युवती को सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, आज वो राज्य में ठीक होकर के जा रही हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बन्ना गुप्ता के, जो बन्ना गुप्ता हमारे मंत्री हैं, सॉरी डॉक्टर नहीं, बन्ना गुप्ता जी ने जो एक स्वास्थ्य माहौल स्वास्थ्य का बनाया है स्वास्थ्य विभाग का, उसके कारण आप देख रहे होंगे कि लोग अब घरों को जाने लगे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए कि राज्य सरकार के उन तमाम नेताओं को बधाई दें जिन्होंने इस पर पूरी कोरोना से लड़ाई लड़ी है, और वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि कहीं राजनीति करने की आवश्यकता है। सारी जी, जाहिर तौर पर हम भी यही चर्चा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस विशेष जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं
नो पॉलिटिक्स प्लीज, उसके बाद झारखंड के तमाम जो दल है अलग अलग, वो पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगे, राजनीति से ऊपर उठेंगे और सरकार का साथ देंगे। तमाम लोग एकजुट होकर इस जंग को जीतने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। हम यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। मगर राजेश, हमारे सहयोगी जो रांची से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हम विदा लेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जो राजेश ठाकुर जी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस चर्चा में ब्रेक के बाद भी जुड़े रहेंगे। हम जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में आज हम चर्चा कर रहे हैं नो पॉलिटिक्स प्लीज। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से झारखंड में सियासत का मैदान तैयार है, हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सियासत के मैदान में कोई ना उतरे और सब एकजुट होकर इस जंग को जीते, क्योंकि बहुत सारी सकारात्मक चीजें हो रही हैं जिसका उल्लेख करने, जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता है, जरूरत है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनिया अमृता जमशेदपुर से जुड़ी और हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जुड़े हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी नमस्कार। प्रतुल जी, कुछ बहुत दिनों से हम सिर्फ नेगेटिव खबरों की बात कर रहे थे कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, ये जिला जद में आ गया, वो जिला जद में आ गया, मगर कुछ अच्छी खबरें हैं आज। पहली अच्छी खबर है कि जो आप तक भी खबर पहुंच गई होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप खबरों से बहुत अपडेटेड रहते हैं। तो जो मलेशियाई महिला है, जो पहली संक्रमित महिला थी, पॉजिटिव महिला, वो आज ठीक हो गई है, अपनों के बीच लौट गई है। पहली पॉजिटिव खबर। दूसरी पॉजिटिव खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 1 लाख से ऊपर प्रवासी मजदूरों तक सहायता पहुंचा दी है। और तीसरी जो खबर है पॉजिटिव, वो कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लूपहोल्स थे, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तमाम लोगों से, चाहे वो मीडिया हो, आम जनता हो या फिर विपक्ष, एक गंभीर विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी। आप लोग सुझाव दें, उस सुझाव को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें मैंने आपको सुना दी। प्रतुल जी, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो वाकई में ये एक बहुत दिनों के बाद एक अच्छी शाम है जब अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है। एक तो सबसे पहले शुभकामनाएं पूरे प्रदेश को कि वो जो हमारी पहली संक्रमित महिला थी, वो हमारे डॉक्टरों के प्रयास से वो ठीक हो गई और वो अपने आइसोलेशन सेंटर में वापस चली गई है। और दूसरी बधाई, मुझे लगता है कल से पवित्र रमजान का महीना शुरू होने वाला है, आपको और तमाम जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों हैं उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। और आपके न्यूज़ 11 चैनल को भी एक बहुत बड़ी शुभकामना कि आपने जो ऐप लॉन्च किया, जिससे घर से बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छी खबरें हैं आज के लिए। और ये एक ऐसी महामारी है जिसकी कल्पना कभी हम लोगों ने नहीं की थी। 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें करोड़ों लोग मरे थे। उसके बाद दुनिया ने इतनी बड़ी त्रासदी कभी नहीं देखी। इतने बड़े संकट में एक वायरस ने पूरे दुनिया को घरों में दुबका दिया, ऐसा हमने अपने लाइफ टाइम में देख लिया, जो अकल्पनीय था। तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी पहल है आपकी। राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सबको मिलकर इस वायरस से लड़ने के लिए जो मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए। केंद्र सरकार जो अपने कार्य कर रही है, राज्य सरकार अपने कार्य कर रही है, बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स की भी नहीं थी और हेमंत जी ने भी प्रधानमंत्री के जो लॉकडाउन का आदेश था उसका पूरी तरीके से अनुपालन किया था। कंफ्यूजन तब तैयार हुआ जब कांग्रेस के मंत्रियों ने कहना शुरू किया कि केंद्र से सहायता नहीं मिल रही। लेकिन आज नो पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं उस पर बिल्कुल जाना नहीं चाहूंगा। केंद्र पूरे तरीके से राज्य को मदद करने के लिए तैयार है। अभी तक हम सिर्फ 1 लाख लोगों तक पहुंच पाए हैं जो प्रवासी मजदूर है। मुझे लगता है 9 लाख मजदूरों का फिगर है जो आता है, कभी 7 लाख की बात होती है। इसके साथ कोटा में जो हमारे 3000 छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एक ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार रखना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम उन्हें तुरंत कैसे निकाल पाए। तो मुझे लगता है केंद्र और राज्य में बेहतर समन्वय स्थापित हो और मिलकर हम इस महामारी से लड़े। अभी जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, वो टेस्टों की संख्या बढ़ी और एक साथ लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन हो। जो बार बार हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन टूटने की हम खबरें देखते हैं, उस पर मिलकर हम लोगों को साथ जागरूकता फैलानी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, पॉलिटिक्स की आज जरूरत नहीं है, राजनीति वेट कर सकती है, लेकिन इंसान की ये जो वायरस से जंग है ये इंतजार नहीं कर सकती साहब, इंसानी जिंदगी इंतजार नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है पहले हम लोगों को
इस जंग को जीतना चाहिए। पॉलिटिक्स कैन वेट बट दिस फाइट कैन नॉट। जी प्रतुल जी, आप लगातार स्टूडियो में बैठते हैं, इस तरह के डिबेट्स में भी आते हैं। आपको पता है कि जब प्रोग्राम का अंत होता है तब एंकर धन्यवाद कहता है अपने गेस्ट को, मगर मैं बीच में ही आपको धन्यवाद कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने पॉजिटिव बातें की हैं, मैं इसी तरह के जवाब की उम्मीद आपसे कर रहा था और उस उम्मीद को आपने पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतुल जी कि आपने जो गंभीरता है, मामले की गंभीरता को समझा और आपकी तरफ से बहुत सकारात्मक बात आई है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम विपक्ष अब इसी तरह की बोली बोलेंगे और एकजुट होकर हम कोरोना से लड़ेंगे और कोरोना से जब हम जंग जीत जाएंगे तब फिर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर अलग अलग हो जाएंगे और फिर आपस में लड़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। हम आपके पास लौटेंगे प्रतुल जी। हमारी सहयोगी अनी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जमशेदपुर से। अनी, जो कार्यक्रम का हमने नाम दिया है नो पॉलिटिक्स प्लीज, और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ राजेश ठाकुर जी हैं कांग्रेस से और प्रतुल सहदेव जी हैं बीजेपी से, और दोनों ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो कार्यक्रम का हमने नाम दिया है नो पॉलिटिक्स, उन्होंने पॉलिटिक्स की बात नहीं की है, साथ मिलकर चलने की बात की है। बहुत सकारात्मक चर्चा हो रही है आज के विशेष में। बहुत अच्छी बात है शारिफ। उन लोगों ने क्या कहा ये तो मुझे नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपने जो बताया कि उन लोगों ने क्या कहा, तो उसको सुनकर हम यही कह सकते हैं कि अब ऐसे ही कदमों की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये वैश्विक बीमारी है, पूरी दुनिया को चपेट में लिए हुए और बड़े बड़े कंट्रीज़ को अपने चपेट में लिए हुए, और हम यहाँ बैठकर पॉलिटिक्स करें तो ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि हम सब को पता ही नहीं है कि कितने मरीज हर दिन बढ़ते चले जाएंगे, कितनों की डेथ हो जाएगी, कितने ठीक हो जाएंगे। हम सब सिर्फ देख रहे हैं जो हो रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल है वो सब कर रहे हैं। सरकार से चूक हो सकती है, किसी भी व्यक्ति से चूक हो सकती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कम से कम ट्विटर पर जिस तरह से सरकार एक्टिव है, जिस तरह से निष्पादन हो रहा है मामलों का, या जिस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं, उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। और कोरोना के इस दौर में विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सलाह देनी चाहिए। अगर उनके दिमाग में कोई सलाह है तो वो सलाह दें। आज स्टूडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही है, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पढ़ते हैं, ट्विटर पढ़ते हैं, फेसबुक पढ़ते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और हद तक चल रहे हैं। तो इस तरह से जब वातावरण क्रिएट होता है तो फिर लोगों के बीच भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि अब लोग यही समझते हैं कि कहीं नेताओं को ये डर तो नहीं लगता कि उनकी राजनीति ना खत्म हो जाए कोरोना के इस दौर में, क्योंकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रहना है, ज़्यादा लोगों के बीच भी नहीं जाना है, तो ये भी एक डर है। तो फिर वो सोशल मीडिया पर उतारते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो जो भी हमारे गेस्ट बैठे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए दोनों ही पक्ष को, कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय अगर विपक्ष कोई अच्छी बात कह रहा है तो सरकार को उसको ध्यान में लेना चाहिए, उसको सलाह के रूप में लेनी चाहिए, और विपक्ष को भी चाहिए कि वो सरकार का सहयोग करे और बताए कि अगर वो बुराई कर रहे हैं किसी चीज की तो वो बताएं कि फिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि हमें समाधान करना है। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात अनी आपने कही है। और हम राजेश ठाकुर जी का रुख करेंगे। राजेश जी, जिस तरह से प्रतुल जी से बात हुई है, संभवतः उस चर्चा को आपने सुना होगा, बहुत पॉजिटिव बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री की तमाम बातों को सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तमाम जो आह्वान प्रधानमंत्री की तरफ से हो रहा है उस पर सहयोग करने की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन भी लगातार विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि आप भी सुझाव दीजिए, आपके सुझावों का हम इंप्लीमेंट करेंगे, आपके सुझावों को, जहां कमियां उसको दूर की जाएगी। बहुत पॉजिटिव बात कही है प्रतुल सहदेव जी ने। और इसी तरह अगर विपक्ष के लोग सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये जंग हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा कि सभी नो पॉलिटिक्स आपने चलाया हुआ है, और जो बातें कर रहे थे उससे प्रतीत होता है कि सभी लोग मिलजुल करके लड़ने को तैयार है। उसमें हमने अपना हाथ शुरू से ही बढ़ा रखा है। आप देखते होंगे जब भी कोई आप चाहे वो बच्चों का मामला हो, प्रवासी मजदूरों का। राजेश जी, हम आपके पास लौटेंगे। कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं, आपकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी, हम उन खामियों को दूर कर कर आपके पास पहुंचेंगे। सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता है। सुप्रियो जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत मुबारक माह रमजान का। आपको भी मुबारक हो दादा। दादा, जिस तरह से आज के विशेष में मैं बहुत दिनों के बाद मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि आज जो चर्चा हो रही, बहुत सकारात्मक चर्चा हो रही है।
हमने नाम भी दिया है प्रोग्राम का, नो पॉलिटिक्स प्लीज, और प्रतुल जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि लगातार हम सुझाव दे रहे हैं, आगे भी सुझाव देंगे, सरकार के साथ खड़े हैं, केंद्र सरकार की हर आह्वान का राज्य सरकार पालन कर रही है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका यहां हो जाती है कि विपक्ष भी राज्य सरकार के साथ खड़े हो। तो अब लग रहा है, जो सवाल मेरा राजेश ठाकुर जी से था कि इस तरह से विपक्ष की तरफ से जब लोगों के बयान आएंगे और महत्वपूर्ण लोगों के बयान आएंगे, तब लग रहा है कि ये जंग हम जल्दी जीतेंगे। अब नहीं, निश्चित तौर पे आप देखिए, ये समय कोई पॉलिटिक्स का तो है नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे 13 सांसद है, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और अभी तक का अन्य राज्यों के तुलना में जो मेडिकल इक्विपमेंट आने थे, वो देखिए हम लोग बड़ा डिप्राइव हो रहे हैं। चाहे वो पीपी किट का मामला हो, चाहे वो टेस्टिंग किट का मामला हो, चाहे वो वेंटिलेटर का मामला हो, तो ये सारे चीजों से हम जब डिप्राइव हो रहे हैं, और ये कोई मतलब इस स्टेट का जो 13 जो हमारे जो माननीय सांसद है, उनको लगातार इस बात को करनी चाहिए थी अपने जो भी नेतृत्व से, जो भी उनके केंद्रीय मंत्री हैं, तो उससे ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है। राज्य सरकार, आप सुन रहे होंगे कि रोज का रोज मांग रही है, याचना कर रहे हैं, हम लोगों को मदद कीजिए, हम पिछड़े हुए स्टेट के लोग हैं, हम दलित आदिवासी अकलियत जमात के मेहनत। मैं समझ रहा हूँ प्रतुल जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, हम आपके पास आएंगे प्रतुल जी, आ रहे हैं जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन अभी सकारात्मक रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं इस स्टेट का, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ये पार्टी के अंदर में भी और पार्टी के बाहर सरकार में भी इस बात को हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम लोगों को कोई भी अपना निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जो WHO का जो नॉर्म्स है, जो प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ICMR का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसके अलावा हम लोगों को किसी की बात नहीं सुननी है। हम अक्षरशः उन्हीं शर्तों के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि कुछ उत्सुकतावश, अति सक्रियता से कुछ ऐसे निर्णय हो जाए। हम समझते हैं कि हमारे प्रवासी मजदूर कितनी बुरी हालत में हैं, हमारे बच्चे बुरी हालत में हैं, कई पेशेंट अन्य हॉस्पिटल, अन्य राज्यों के हॉस्पिटल में, खासकर वेलोर में बहुत सारे लोग फंसे हुए, मद्रास में लोग फंसे हुए हॉस्पिटल में। तो इन सब चीजों का हम लोगों को दर्द है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई अति उत्साह में कोई निर्णय ले ले और उसके बाद हालात बेकाबू हो जाए। देखिए, यहाँ पर आप हंस रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम टेस्ट कहाँ कर पा रहे हैं? हमारे पास जब तक टेस्टिंग किट नहीं रहेगा, हमारे पास उचित संसाधन नहीं रहेगा, तब तक हम कैसे हंसने का बात करें। लेकिन शारिक जी, मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूँ कि ये झारखंड गवाह रहेगा। माहे रमजान में करबला का भी जंग हुआ था और उसमें भी फतह हासिल हुई थी, और इस माह रमजान में हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे, जाहिर तौर पर। जी प्रतुल जी, बहुत देर से आपको मैंने इंतजार करा, आप जवाब देना चाह रहे हैं। नो पॉलिटिक्स प्लीज। जी देखिए हमने पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं की, लेकिन सुप्रीम जी ने प्रश्न किया कि हमारे सांसदों को सुझाव था, वो प्रश्न नहीं था, वो सुझाव था। बिल्कुल हमारे देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे सांसद, हमारी जितनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो सभी सरकार के साथ सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन वो छात्रों को लाने की बात हो, कामगारों को लाने की बात हो, तो पहल तो राज्य सरकार को करनी होगी। मेरे 2-3 सुझाव हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी ने संसदीय बैठक में भी दिया था। एक तो ये कि जो रिम्स है, रिम्स को एक नोडल एजेंसी बना के प्राइवेट लैब्स जो ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से है, उनको भी ये टेस्ट करने की हम सुविधा दे सकते हैं। अगर वो सरकारी दरों पे टेस्ट करते हैं तो इससे टेस्ट का दायरा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा सुझाव था कि कोरोना वॉरियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हो, वो स्वास्थ्यकर्मी हो, वो पुलिसकर्मी हो, जितने लोग लगे हैं, उनके साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है, वो कोई जनप्रतिनिधि हो या सामान्य नागरिक हो, तो उसके साथ सरकार को कड़ाई से निपटना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दीपिका जी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए महागामा थाने के धरने पर बैठ गई और 40-50 लोगों के साथ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन फिर भी आपने कहा था नो पॉलिटिक्स है, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं करते हुए हम सरकार को ये सुझाव देना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन के
नियम के अनुसार अगर हम छात्रों को भी नहीं ला सकते हैं लॉकडाउन के समय या कामगारों को नहीं ला सकते हैं, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी जो योजना है उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल कायम की, जैसे डिफरेंट जिले हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा वो प्रदेश है, तो हर एक जगह एक नोडल अधिकारी नियुक्त हुआ, अलग अलग जगह बसेस के स्टॉपेज बनाए गए। तो सरकार अगर अभी सक्षम नहीं हो पाती है लॉकडाउन के कारण इन्हें लाने में, छात्रों की बात करें या कामगारों की बात करें, तो बाद में लॉकडाउन के बाद अफरा तफरी नहीं हो जाए तो उसकी योजना भी बनानी चाहिए। और टेस्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है और एक परमिशन दिया है कि आप 5-5 सैंपल्स को एक साथ मिलाकर जांच लैब में एक साथ डाल सकते हैं, और अगर उसमें पॉजिटिव कोई टेस्ट निकला तो फिर आपको सिंगल टेस्ट करने की जरूरत है। अगर 5 टेस्ट एक साथ आपने किए और सब नेगेटिव निकल गए तो ये 5 आप जो सैंपल्स हैं इनको किनारे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इसे भी अपनाना चाहिए। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लेटेस्ट गाइडलाइंस है। देखिए, हम सरकार के साथ हर संभव सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन जो सरकार ने कहा है इन कोरोना वॉरियर्स की रक्षा करनी चाहिए, इन बच्चों को, इन कामगारों को सरकार को इनिशिएटिव लेना होगा, राज्य सरकार को। अगर हम लॉकडाउन के बाद भी निकालना चाहते हैं तो 7 लाख लोगों को वापस लाना, 9 लाख लोगों को लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए भी पूरा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए और हम सब संभव सहयोग करने को तैयार है। और जैसे भी सरकार हमारा सहयोग लेना चाहे हम करने को तैयार है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कमियां हैं वो राज्य सरकार जरूर केंद्र को अवगत कराए, केंद्र अपने संसाधन जितने उपलब्ध है उसके अनुसार कमियों को दुरुस्त करेगी, और केंद्र के जो सुझाव है उन्हें भी राज्य सरकार को मानना चाहिए। हम मानते हैं कि ये कोरोना का संक्रमण जो है ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है आज तक जो विश्व युद्ध है उसमें भी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई होंगी जितना हमारा फोरकास्ट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो भयावह स्थिति का प्रेडिक्शन है, और उनका प्रेडिक्शन है, मैं फिंगर्स क्रॉस करके ये मानता हूं कि ये उनका प्रेडिक्शन गलत, तो उनका कहना है कि अभी भयावह जो स्थिति है वो आनी बाकी है। तो पक्ष विपक्ष को एक होकर इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए। और अगर आप नो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सच में नो पॉलिटिक्स होना चाहिए। फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप इसके बीच में इन बच्चों के साथ आपके जो सुझाव है वो उन सुझावों को हम लेकर चलते हैं सुप्रियो जी के पास। सुप्रियो जी, आपने प्रतुल जी को सुना या मैं उनके सुझावों को दोहराऊं? नहीं, आप थोड़ा दोहरा दीजिए। सुप्रियो दा, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उनका आरोप नहीं, उनका सुझाव है कि अभी नहीं लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। लॉकडाउन के बाद जब हम मजदूरों को, प्रवासी मजदूर और छात्रों को जब वापस लाएं तो उसके लिए रणनीति अभी से बनानी शुरू कर देनी चाहिए, पहला सुझाव। दूसरा सुझाव है कि आईसीएमआर ने जो नए गाइडलाइन किए हैं कि 5 सैंपल को एक साथ हम जांच कर सकते हैं, और उसमें अगर वो पॉजिटिव आएगा, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो फिर इंडिविजुअल सबको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सारे को नेगेटिव मानिए। तो कुछ सुझाव उनके हैं, सकारात्मक सुझाव है। इस पर आपका जवाब चाहेंगे? आरोप नहीं, ये सुझाव है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। नहीं, देखिए आईसीएमआर का जो मामला है, देखिए आईसीएमआर में ही का जो रैपिड टेस्टिंग किट का जो मामला आया था उस पे कई राज्यों ने आपत्ति की, और हम लोगों ने भी जैसे ही हम लोगों को मिला फिर आईसीएमआर का डायरेक्शन आ गया कि अब उसको हम लोग होल्ड करेंगे। उस बात को तो हम लोग को भी मानना पड़ेगा। तो आईसीएमआर का जो भी बातें होंगी उससे कहीं कोई इधर से उधर नहीं होगा। मतलब हम लोग जिसको कह सकते हैं ना कि सुई का बराबर भी हम लोग कोई भी गाइडलाइन के अलावा नहीं जाएंगे। जो गाइडलाइन आएगा उसी को फॉलो करेंगे। हाँ, देखिए मैं बार बार शुरू से कहता था, और इस बात को हेमंत जी भी कहते थे, गुरु जी भी हम लोगों को इस बात को हमेशा कहते हैं कि देखो जब जो बाहर से लोग आएंगे, क्योंकि ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं, तो उनको यहाँ पर रखना, उनको यहाँ पर रोजगार देना और ऐसी व्यवस्था तैयार करना कि इन लोगों को फिर से वापस नहीं जाना पड़े दूसरे राज्यों में। क्योंकि ये जो आपातकाल का स्थिति है, देखिए इस आपातकाल के स्थिति से तो अब निपटना पड़ेगा, इसके कारणों पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जो फौरी चुनौती आ गई है, अब गांव घर का आदमी जाएगा कहाँ? गांव में ही रहेगा, तो उसको तो रोजगार भी देना पड़ेगा ना, भोजन भी देना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो बाहर कमाते थे वो घर में पैसे भेजते थे, उससे घर चलता था। अब वो चूंकि बेरोजगार होकर आएंगे तो उसका रोजगार कौन देगा? वो राज्य की जिम्मेवारी होगी।
तो राज्य की जिम्मेवारी जब आएगी तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने इस पर बहुत सारे मंथन कर रखे हैं। हम लोगों ने बार बार कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि देश का न्यूनतम मनरेगा मजदूरी हम लोगों को यहाँ पर मिलता है 192 रुपए, जो 200 भी नहीं है, और कहीं कहीं तो ये कुछ राज्यों में 450 तक मिलता है। तो कुछ ऐसे उपाय हम लोगों को करने पड़ेंगे। जी, उपाय की तरफ चर्चा शुरू हो गई है। सुप्रियो जी, प्रतुल जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतुल जी, समय की कमी है, संक्षेप में आप कहें, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा सरकार को सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी का सुझाव है कि जिस समय ये रिवर्स माइग्रेशन होगा, ये 7 लाख 9 लाख जो हमारे झारखंडी कामगार हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, जब वो वापस झारखंड आएंगे तो उस समय की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह। जी, उसी का जवाब सुप्रियो जी ने दिया है, आपने सुना होगा कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस पर मंथन हो रहा है कि उनको किस तरह से लाया जाए, रोजगार की उनके तमाम तरह की सहूलियत। वो बहुत बड़ी तैयारी होगी, क्योंकि 9 लाख लोगों, 7 लाख लोगों का अब तो मेडिकल स्क्रीनिंग भी करना होगा, तो उसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। हम सारा सहयोग करने को तैयार है। तो सरकार को इन 7-9 लाख लोगों के लिए, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की महामारी आती है तो उसके तुरंत बाद एक फॉल आउट आता है कि अपराध बढ़ जाता है, रोज लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो इस जो अराजक स्थिति आने की संभावना होती है, जिससे निपटने के लिए सरकार तैयार है और सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया है। प्रतुल जी, बहुत सकारात्मक बात हो रही है, मगर वक्त की कमी है हमारे पास। शायद वक्त अगर रहता तो आज 2 घंटे भी इस चर्चा पे रहते तो थकान नहीं होती, ना ही गला सूखता, मगर वक्त की कमी, आप लोगों से विदा लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, बहुत सकारात्मक बात हुई है। सुप्रियो जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया है चर्चा में। अनि, आपका भी शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रही। अभिषेक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। अविनाश का शुक्रिया, और राजेश ठाकुर जी, आपका भी शुक्रिया। आपसे चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। आप तमाम सहयोगियों का और मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।